आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें विश्वास है कि इस वीडियो ने आपको आशीषित किया है। इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सर्मन्स और शिक्षाएं मिलती रहें। धन्यवाद। खुशियों की बात यहाँ पर है कि परमेश्वर के वचन के अंदर लोग ज्यादातर बढ़ना चाहते हैं और सच्चाई को हासिल करने के लिए काफी लोग दौड़े चले जा रहे हैं और काफी लोग रात दिन बाइबल के ऊपर ध्यान किया कर रहे हैं। जो इंसान कोई भी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता है, उस इंसान को हम जान सकते हैं कि उसकी भूख और प्यास कौन सी है। आज संसार के रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग दौड़े चले जा रहे हैं, रात दिन यानी कि 24 घंटा मेहनत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुजरात के अंदर रात दिन कंपनियां चलती है, कपड़ों की कंपनियां, साबुन की कंपनियां और बहुत से ऐसे प्लास्टिक चीजों की कंपनियां चलती है, जो रात दिन 24 घंटा मशीनें चालू रहती है और नौकर भी वहां पर दिन के अलग होते हैं और रात के अलग होते हैं, क्योंकि कमाई जल्दी से झड़प से कर लेना है, हड़प लेना है। 12 घंटे लोगों को कम पड़ रहे हैं, लेकिन 24 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी धन है ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लेकर के कोशिशें कर रहे हैं संसार का। आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट या फिर ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम लोग परमेश्वर का प्रचार लगातार करते चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य यह होता है कि लोग सही शिक्षा में जाए, सही मार्गदर्शन में जाए और कहीं ठोकर ना खाए और कहीं अपराधों की जिंदगी में नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लगातार परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को सावधानी देते चले जाते हैं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष हूं और कुछ वीडियो मैं आपके सामने भेज रहा हूं और इस वीडियो को आप सुनते हैं तो लगातार दूसरे भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, मिल बांट कर देखिएगा। आइए कुछ समय आप मुझे दीजिएगा, आपका कीमती समय आप हमें दे रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और यह सब कुछ हम आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का सोच विचार होता है कि हम पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं यारो, हमारा उद्देश्य एक ही है। हम लोगों को ये बोलते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचे। अगर आप लाइक करते हैं तो YouTube हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक जाने में मदद करता है। हाँ, तो देखिए, अगर आप ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं तो आपका उद्देश्य यह है कि बाइबल के परमेश्वर को जानना है, वचन क्या कहता है। आपका उद्देश्य, आप अगर सांसारिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर गुजराती पढ़ रहे हैं या फिर अलग अलग प्रकार की भाषा की किताबें आप अपने साथ रखकर उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर समझ में आता है और समझ भी जाना चाहिए कि आप उस उद्देश्य में ज्यादा सक्सेस होना चाहते हैं। आइए और कुछ बातें बताना चाहते हैं। अगर आप बार बार उसी गाड़ी को पकड़ते हैं या फिर बार बार उसी चीज को पकड़ते हैं, तो आपका इंटरेस्ट लोग जान सकते हैं कि आप उसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आइए, जैसे कि मैं लोगों की बुराइयां सामने लाता हूं, उनकी गंदियां क्या है, क्या उन्होंने किसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब कुछ सामने इसलिए लेकर आता हूं कि आप जान जाए कि मैं किस लेकर आ रहा हूं। मेरा उद्देश्य क्या है, आप सभी भाइयों बहनों को गंदी शिक्षाओं से दूर करना चाहता हूं, झूठी शिक्षाओं से दूर करना चाहता हूं, और जो बाइबल के अंदर बुनियादी नहीं है उस बात को मिला कर लोग सिखाया जा रहे हैं, उन चीजों से दूर करने के लिए मैं काफी कोशिश के ऊपर कोशिश करता हूं। और काफी लोग कहते हैं कि करने दीजिए, ऐसे ही करने दीजिए, जैसा कोई भी कैसा भी कर रहा है उसके हिसाब से उसको जीने दीजिए। ऐसा करके मुझे काफी देश विदेश से भी फोन आते जाते हैं, कहते हैं कि आशीष, अपने उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ो। हमारा उद्देश्य ये है, मेरे तमाम भाइयों बहनों की मसीह समाज में जो बिगाड़ा हो चुका है, उस बिगाड़ा को हम सुधारेंगे, तब जाके हम सक्सेस होंगे। मेरे भाइयों बहनों, हम अन्य लोगों को सिखाएंगे, क्या फायदा यार, अपने परिवार में, अपने सदस्यों में या फिर अपने मसीह समाज में ही कोई प्रेम भाव नहीं, एकता नहीं, तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। अपनी आंखों में ही कचरा है तो दूसरे के आंखों का कचरा हम कैसे साफ कर पाएंगे मेरे भाई। अपने परिवार में ही एकता नहीं, अपने परिवार में ही समझौता नहीं,
हम दूसरे के परिवार को कैसे मिला सकते हैं? मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह समाज में ही फाइटिंग चल रही है। कोई तो बोलता आशीष फाइटिंग मार रहा, कोई तो बोलता मैं भी कई बार बोलता मुझे फाइटिंग कर रहा। हो रहा है ऐसा, एकता नहीं हो रहा। मेरे भाइयों बहनों, मैं तो चाहता हूं कि एकता के साथ अगर बढ़े, शिक्षा को समझे, जाने, मिल बांट कर आगे की ओर बढ़े, बहुत ही फायदा होगा। लेकिन फायदा होता हुए नजर नहीं आ रहा है। कोई मिलता हुआ चला जा रहा है, कोई मिल बांट कर आगे सेवा बढ़ा रहा है, उसको बिछड़ाया जा रहा है। समझ रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों, बीते हुए दिनों से लेकर कुछ दिनों तक हमने साथ में सेवकाई की कुछ सेवक के साथ, वहां से भी बिछड़ावा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वहां के सेवक अच्छे हैं, वो हमसे प्रेम भाव करते हैं, लेकिन हमें बड़ी दुख की बात सुनने के लिए मिली है कि उनसे भी हमें जुदाई लेनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कुलुस्सियों यानी कि कुलुस्सियों 3 का 16 वचन हम पढ़ेंगे आप सभी के सामने। यहाँ पर लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो, यानी कि यीशु मसीह के वचन को अपने मन के अंदर अच्छाई से रचने दो या अच्छा से बैठने दो, अच्छा सा फिट होने दीजिए। अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वचन आपके मन के अंदर फिट हो जाएगा तो निकालने में मुश्किल हो जाएगा यार। कोई भी ताकत हो गई, कोई भी झगड़ा हो गया, कोई भी मुश्किलें आ गई, कोई भी समस्या हो गई, परमेश्वर के वचन आपके मन से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आज संसार भर में लोग आसानी से परमेश्वर के वचन को निकाल दे रहे हैं और शैतान के वचन को अपने जीवन में लागू कर ले रहे हैं। यहाँ पर सीधा लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो, अंदर जड़ पकड़ने दो, मजबूती पकड़ने दो, प्रेम भाव बनाने दो, है ना, फल फलने दो, प्यार मोहब्बत बनाने दो। परमेश्वर के वचन को अधिकाय से बेचने दो। थोड़े दिन बैठने देते परमेश्वर के वचन को, कुछ ही दिन रहने देते मन में, ज्यादा दिन रहने दो मन के अंदर। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप थोड़े से समय के लिए परमेश्वर के वचन को क्यों रखते हो यारो? ज्यादा समय के लिए रखो, हमेशा के लिए रखो, क्या टेंशन है? परमेश्वर ने वचन तो वापस रिटर्न मांगा नहीं। आज संसार के लोग आपसे वायदा करके वायदा वापस ले सकते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर वायदा देकर वायदा वापस नहीं लेता, उसे वो पूरा करता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पर लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। क्या लिखा गया है यहाँ पर? सिद्ध ज्ञान के साथ एक दूसरे को सिखाओ। यहाँ पर कहा गया कि सिखाने की बात। अगर किसी ने भूल किया है तो उसे सिखाओ, अच्छे ज्ञान के साथ सिखाओ, साफ सुथरा ज्ञान के साथ सिखाओ। कोई कचर पट्टी नहीं चाहिए, कोई मिलावट नहीं चाहिए। आज संसार भर में मैं लोगों को क्या सिखा रहा हूँ? कोई मिलावट कर रहा तो उसे डांटता हूं मैं कि वो मिलावट मत करो यार। सिद्ध ज्ञान दीजिए, अच्छा साफ सुथरा मन्ना खिलाइए, साफ सुथरा ज्ञान बताइए लोगों को, साफ सुथरा वचन बताइए लोगों को, साफ सुथरा शिक्षा बताइए लोगों को। यही तो हम लोगों को सिखाने के लिए कोशिश करते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना, उन्हें सिखाने के लिए कोशिश करते। आगे आगे ये भी लिखा है कि और चिताओ। चिताओ का मतलब उनको धमकी दो, उनको सावधान करो। हालेलुया। चिताओ, उनको सावधान करो, उनको धमकाओ। यहाँ ऑर्डर मिल रहा है यार। कई बार लोग बोलते हैं कि आशीष हमको धमकी देता है, आशीष हमको ये करता है, हमको डांटता है, बहुत सी ऐसी बातें आती। यहाँ तो सीधा बोला गया कि आप सिखाओ भी और उसे चिताओ भी, और आगे लिखा है और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए क्या लिखा है कि भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत भी गाने के लिए बोला। कहाँ? अपने अपने मन में, अपने मन से आत्मिक गीत गाना चाहिए। बल्कि आज संसार में नाचा कूदी किया जा रहा है। कोई पहाड़ों में जा रहा, कोई जंगल में जा रहा, कोई नदी में जा रहा, गीत गाने के लिए, नाचने के लिए। जैसे फिल्म दुनिया के लोग गाते हैं, जंगलों में जाकर नाचते कूदते हैं, है ना, पैसों के लिए कहाँ कहाँ छूते हैं, कैसे कैसे छोटे बड़े टूटे हुए कपड़े, है ना, कम कम कपड़े पहनते हैं पैसों के लिए। मेरे यार, ये सब नाटके हैं, है ना। तो ऐसी जिंदगी आपकी और मेरी नहीं है। जो मसीह समाज में जीवन जी रहा है, उस व्यक्ति का जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, है ना। वचन को मन के अंदर बिठा कर रखना चाहिए। लेकिन आज लोग वचन को मन के अंदर बिठाना नहीं चाहते, केवल उसको जेब में रखना चाहते हैं, केवल बाइबल में रहना देना चाहते हैं। बस नॉलेज के हिसाब से बस इतना इतना मालूम है, बस उतना रखेंगे।
ज्ञान रखेंगे बस, लेकिन उसको अपने मन में नहीं रखेंगे। बाइबल का वचन जो है मन में रखना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, ज्ञान के तौर पर आप कितना भी बांटो, आपका ज्ञान कितना भी हो, आपका ज्ञान अधूरा है। ज्ञान हो तो ज्ञान मिट जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन वचन कभी समाप्त नहीं होगा। मेरे यारों, वचन तो वचन है, जो है सो है, उस वचन को लागू करो। आपके मित्र है, मत सुनो उसकी। आपके दोस्त यार है, मत सुनो, वचन से दूर मत हो। आपके गांव के हैं, आपके साथी है, आपके संस्थापक है, आपके संस्था में ज्वाइन होकर साथ में सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ और दोस्तों से मिल जाओ, बिल्कुल नहीं। आपको हम बिछुड़ाना भी नहीं चाहते हैं, मिले रहो, दोस्तों से भी मिले रहो, लेकिन दोस्त से बढ़कर परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, दोस्तों को नहीं। समझ में आता है मेरे तमाम भाइयों? बाइबल में एक जगह तो ऐसा भी लिखा है कि दोस्त अपने दोस्त के लिए प्राण देता है। आप क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, समय भी नहीं उनके साथ बिता रहे। अगर कोई दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ रहा है, उसको भी बिछड़ा रहे हैं। कर रहे हैं आज लोग, और करने भी दीजिए। उनको क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि उनकी आदत ऐसी है। समझ में आता कि नहीं आता? मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन केवल आपके कान के ऊपर नहीं आना चाहिए, आपके मन के अंदर जाना चाहिए, और मन के अंदर से वचन को मानकर चलना चाहिए। वचन को आप ऐसा मानो कि प्रभु आपके अंदर आकर बात कर रहा है ना? यहाँ ऐसा लिखा, कुलुस्सियों 3:16 वचन, 3:16 वचन। अगर आप सुन रहे हैं तो किसी लोगों को सिखाओ। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो। मतलब यीशु मसीह के वचन को अपने मन के अंदर अच्छे रीति से फिट होने दो। जैसे आप लाइट के बोर्ड के अंदर अच्छी पिन फिट कर देते तो निकालने में मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने मन के अंदर अच्छे रीति से फिट कर दो कि कोई भी व्यक्ति आपका विरोध करेगा या फिर कोई भी कुछ बोलेगा तो वचन बाहर नहीं जाना चाहिए आपके मन से, मन के अंदर ही वचन रहना चाहिए। आप परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोग परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं लोगों के कारण। कोई तो दारू पी रहा, कोई तो विमल खा रहा, कोई तो गुटखा खा रहा, कोई तो झगड़ा कर रहा, कोई तो दोस्ती तोड़ रहा है ना। ऐसा हो जा रहा है। वचन से बाहर मत निकलो यारो, वचन के अंदर ही रहो। लोग आपसे दूर हो जाएंगे, दोस्ती आपकी टूट जाएगी, मीटिंग आपकी इधर उधर बिछड़ जाएगी, है ना, सेवक आपके अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर के वचन से अलग मत होना। मैं इतना कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवनदायक है। आपको हो सकता है एक टाइम खाना नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, एक टाइम आपको पानी नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन के अंदर से वचन बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए वचन। अंदर ही मतलब आपको लागू होना चाहिए वो वचन। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर ही रखे रहो, ऐसा नहीं कि उस वचन को बाहर भी निकाल कर लोगों को दिखाओ और उसे अपने अंदर ही लागू करके रखो। ऐसा नहीं कि उखाड़ के फेंक दो, निकाल के फेंक दो, 1-2 दिन के लिए रखा, 4 दिन के लिए मान लिया, 10 दिन के लिए, 1 साल के लिए इस वचन को रख लिया, ऐसा नहीं। वचन को हमेशा अपने मन में रखना। समझ में आया? कोई ये चीज नहीं है कि कोई लकड़ी की या पत्थर की, कोई लोखंड की, कोई लोहे की चीज है, ऐसा नहीं है। वचन ये हमेशा के लिए रहने वाला वचन है, इसकी कोई उम्र नहीं होती है ना। वचन का कोई उम्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की कोई उम्र निकाल ही नहीं सकता। कई लोग बोलते नहीं कि परमेश्वर इतने साल पहले आया था यीशु। अरे यीशु इतने साल पहले आया था जरूर, लेकिन उससे भी पहले वो था। कई लोग बोलते ना 2000 साल पहले आया था, कोई लोग बोलते 2024 साल पहले आया था, और वो आया था जरूर, लेकिन उससे पहले भी वो था। उसकी गिनती कोई नहीं बता सकता। परमेश्वर का जन्म का डेट कोई नहीं बता सकता, है ना। प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था वो हम बता सकते है ना, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का जन्म, जो सारी दुनिया का मालिक है, उसका जन्म का हम कभी तारीख नहीं बता सकते। वो कब बना, कैसे बना, हम बता भी नहीं सकते यारो। हमारी समझ बहुत ही अधूरी है। हाँ, आगे लिखा, परमेश्वर यानी कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। लिखा
सिखाने के लिए बात करी गई। यहाँ पर झगड़ा करने की बात नहीं है, यहाँ पर तोड़फोड़ करने की बात नहीं है। लेकिन सिद्ध ज्ञान का मतलब है अच्छे ज्ञान, साफ सुथरा ज्ञान दो। कचर पट्टी वाला, मिलावट वाला, हाँ वाला ऐसा ज्ञान मत बांटो लोगों को। दुनिया वाला मिक्सिंग करके ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए यार। यहाँ पर लिखा कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिखाने के बाद में आगे लिखा कि और चिताओ का मतलब उनको धमकाओ, उनको ठपका दो, उनको चेतावनी दो, उनको समाधान करो, है ना, उनको होशियार बनाओ, उनको बोल दो कि ऐसा मत करना, ऐसा ही करना। जो आप करवाना चाहते परमेश्वर के वचन के द्वारा वैसा ही करना करके उंगली बता के बोलना, ऐसा ही करना, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। वचन को ध्यान से रखना। कई जगह हम बोलते कि नहीं दवाई टाइम से लेना, गोली टाइम से लेना, डॉक्टर बोलते कि नहीं। अगर आप बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते, बोलते टाइम से दवा लेना, है ना, बोलते कि नहीं बोलते, टाइम से दवा लेना, ये लेना, वो लेना। अगर आप टाइम से नहीं लेंगे तो आप बीमारी से आजादी नहीं पाएंगे। समझ में आता कि नहीं आता मेरे भाइयों बहनों? हाँ, ठीक है, दवा सही समय से लोगे तो आजादी पाएंगे बीमारी से। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को अधिकाय से मन के अंदर बिठाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आगे लिखा, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। आत्मिक गीत भी गाने के लिए कहा गया यार। मन में, वो भी मन से, दिखाने के लिए नहीं। आज संसार में लोग दिखाने के लिए गा रहे हैं। कई लोगों को गाने के लिए खड़ा कर दे तो उनको 2-4 थप्पड़ या फिर 2-4 डंडे मार के खड़ा किया मजबूरी में, ऐसा खड़े रहते हैं कि मार खा के खड़े ऐसे। कोई चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं, कोई कुछ नहीं, खुशी नजर नहीं आती, ऐसे रोते रोते जैसे चेहरे करके गाते हैं। काफी लोगों को हमने बोला तो उनसे हमारी जुदाई हो गई, वो हमसे नफरत करते। कोई बात नहीं, लगे रहो, है ना। हमारे पास तो वो जड़ नहीं है, हमारे पास तो वो वचन भी नहीं है नफरत करने का आपसे। हम प्रेम भाव के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें विश्वास है कि इस वीडियो ने आपको आशीषित किया है। इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सर्मन्स और शिक्षाएं मिलती रहें। धन्यवाद।